सुबह सुबह शांति मुंह बनाकर चाय पी रही थी। आजकल की बहुओं से एक कप चाय तक ढंग से नहीं बनती, ना तो इसमें बिल्कुल ढंग से शक्कर डाली है, ना ही चाय कड़क बनाई है। अरे इतनी भी नहीं बुरी बनी है चाय, अब पी लो जैसी भी बनी है। रहने दीजिए, आप भी ना बहू की साइड मत लीजिए। देखो मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ। तभी वहां पायल करछी लेकर आती है। अगर मम्मी जी आपको चाय पसंद नहीं आ रही ना, तो फिर आप पी ही क्यों रही है? अब पीनी तो पड़ेगी ना, इस तरह चाय को बर्बाद तो नहीं कर सकते। नहीं नहीं कोई बात नहीं, चाय खुद कह रही है मैं बर्बाद होना चाहती हूँ। क्या है ना, चाय को भी पसंद नहीं है कि कोई उसे इतना सड़ा हुआ मुंह बनाकर पिए। पायल बहू अपनी जबान को लगाम दे। लगाम तो घोड़े को दी जा सकती है मम्मी जी, मेरी सच कहती हुई जबान को नहीं। ज्यादा ना मुंह मत चला, चुपचाप जाकर रसोई में काम कर। और वैसे भी मुझे तो कुछ जलने की बुआ आ रही है। हाय रब्बा, गैस पर मेरी सब्जी रखी थी, जल गई होगी। पायल दौड़ते हुए रसोई में जाती है और जल्दी से गैस बंद करती है। हे भगवान, फिर से मम्मी जी के ताने की वजह से मेरी सब्जी जल गई। सच में ताना मारने वाली सास मिल जाए ना, तो हर रोज घर में खतरनाक वाला एडवेंचर होता ही है। उसके बाद सभी को खाना परोसा जाता है। देखो तो जरा, सब्जी की शक्ल पर 12 बजे हुए हैं। सुबह चाय भी ऐसे ही बनाई थी और अब खाना भी ऐसा ही खाना होगा। मम्मी जी आपको ना मेरे बस हर काम में कमी निकालनी है। मैं जब आपसे बात करने आई थी तब ऐसा हुआ, मैं जानबूझकर सब्जी नहीं जला रही थी। अरे तो सब्जी के पास ही रहना चाहिए था ना, बहस करने के लिए बाहर आने को किससे कहा था? आप मेरी इतनी प्यारी मीठी चाय की बुराई कर रही थी, तो बहस करने नहीं आती तो क्या गाय करने आती? अरे मैंने भ से भालू वाली भैंस नहीं, ब से बतख वाली बहस कही थी। मुझे सब पता है मम्मी जी, मैं मजाक कर रही थी। क्या आप भी ना हमेशा इतनी सीरियस रहती हैं, कभी मजाक भी नहीं समझती हैं। कैसे फालतू के जोक मारती है और खुद ही हंसती रहती है। पता नहीं क्या होगा इसका। अरे अब बस भी करो भाग्यवान, खाना खा लो। यहाँ पर शांति से कभी खाना नहीं खाया जा सकता पापा, मम्मी और भाभी की बातें हमेशा यूं ही चलती रहती है। इस तरह दोनों की खट्टी मीठी नोकझोंक होती रहती थी और दिन गुजर रहे थे, लेकिन हमेशा सास बहू की खटपट यूं ही चलती रहती थी। कुछ दिन बाद जब पायल कपड़ों को इस्त्री कर रही थी, तब शांति पायल को घर में ढूंढ रही थी। पायल बहू कहाँ चली गई? मुझे तो पूरे घर में नजर नहीं आ रही। तब शांति जाकर देखती है कि पायल छत पर कपड़े धो रही है। क्या बात है मम्मी जी, आप यहाँ ऊपर क्यों आ गई? कुछ काम था क्या? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आई थी। शांति भी वहीं छत पर खुली हवा में कुर्सी डालकर बैठ जाती है। मुझे अच्छे से पता है मम्मी जी ऊपर क्यों आई है, अब देखना शुरू होगा हंगामा। पायल ने मन में ऐसा सोचा ही था कि तभी शांति आगे बोलना शुरू करती है। अरे बहू, तूने कपड़ों में इतनी ज्यादा झाग क्यों बना रखे है? कितना ज्यादा सर्फ का इस्तेमाल करती है तू? जरा हाथ टाइट करके काम चलाकर इस तरह खुले हाथ से खर्च करने की कोई जरूरत नहीं होती। अब फिर से यहाँ पर मेरे पर नजर रखने आई है ना? नहीं तो किसने कहा भला? अब मैं छत पर जाकर क्या थोड़ी देर टहल भी नहीं सकती? मुझे अच्छे से पता है मम्मी जी, वैसे भी आप टहल नहीं रही हैं, आप तो यहाँ पर आराम कुर्सी पर बैठी हैं। तो मैं जरा ठंडी हवा खाने आई थी ऊपर। तू इन सब बातों को छोड़, मैंने जो कहा उस पर ध्यान दे। हर चीज पर इतनी ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं होती। अब अगर मम्मी जी ढंग से कपड़े नहीं धुलेंगे तो आप ही मुझे बाद में ताना देती हो ना, मैंने ठीक से काम नहीं किया। तो अगर आप चाहती हैं कि मैं अच्छे से कपड़े साफ कर दूं तो उसके लिए सर्फ तो लगेगा ही। अरे हमारे जमाने में तो इतना सर्फ भी नहीं होता था, हम तो बिना सर्फ के कपड़ों को बिल्कुल हीरे मोती की तरह चमका देते थे। लेकिन आजकल कोई हमारी बात समझता ही नहीं। इस तरह शांति पायल को समझाना शुरू कर देती है। लो जी, शुरू हो गया फिर से रेडियो, अब तो ये इतनी आसानी से चुप नहीं होने वाला। शाम को पायल खाना बना रही थी, तब फिर से शांति रसोई में जाकर देखती है। देख, तो फिर से सब्जी में कितना ज्यादा तेल डाल रही है। इतनी बार कहा कम तेल का इस्तेमाल किया कर, लेकिन नहीं, तुझे मेरी बात माननी नहीं। अब कम तेल में सब्जी अच्छी कैसे बनेगी मम्मी जी? क्यों नहीं बनेगी? तब बनेगी, लेकिन बनाने वाली अच्छी होनी चाहिए। क्या मम्मी जी, आप भी ना हमेशा हाथ मुंह धोकर मेरे पीछे पड़ी रहती हो, हर छोटी छोटी बात पर टोकती रहती हो। तो हरकतें ही ऐसी करती है, इसलिए मुझे हाथ मुंह धोकर तेरे पीछे पड़ना पड़ता है। इस तरह अक्सर दोनों सास बहू में काफी नोकझोंक होती रहती थी। कई साल बीत जाते हैं। अब पायल की जिंदगी में उसकी सास नहीं थी। एक दिन, तेरी सास को स्वर्गवास हुए 1 महीना हो गया है। मुझे तो अक्सर उसकी बहुत याद आती है। हमेशा मेरे पास आकर बैठकर यहाँ बातें करा करती थी। बड़ा अच्छा टाइम पास होता था हमारा। सो तो है आंटी जी, उनके जाने के बाद तो हमारा घर भी बहुत सूना हो गया है। ना तो घर में मन लगता है और घर में ना एक कमी का भी एहसास होता है। सच में बहुत सी बातें याद आती है अब मुझे उनकी। कोई बात नहीं बेटा, आप क्या कर सकते हैं। जो इस दुनिया में आता है उसे एक न एक दिन जाना तो होता ही है।
पड़ोसन से बात करने के बाद पायल घर के अंदर आ जाती है और उसके बाद उसके फोन पर तभी उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। हाँ नेहा, बता और क्या हाल चाल है तेरे? अरे मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, तू बता कहाँ पर रहती है आजकल? अब तो तू शॉपिंग पर भी नहीं चल रही है। अरे तुझे पता नहीं है क्या मेरी सास के बारे में? बस उन्हीं सब चीजों में बिजी थी और जरा मन भी नहीं था कहीं आने जाने का। अरे तो इस तरह कब तक उदास रहेगी? चल अब मेरे साथ जल्दी आ जा, तेरा मूड ठीक कर देती हूँ। नहीं आज नहीं नेहा, फिर कभी और दिन चलेंगे। अच्छा ठीक है, संडे को मिलते हैं, मुझे ना तुझसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। अच्छा ठीक है, फिर संडे को फिक्स कर ले। इतना कहकर पायल कॉल कट करती है। तभी उसे अपनी सास की आवाज आती है। इतने जल्दी संडे को मिलने के लिए मान भी गई? अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मम्मी जी ने अभी मुझे ताना दिया? लगता है मेरा वहम होगा। ऐसा भला कैसे पॉसिबल हो सकता है? उसके बाद पायल सब्जियां लेकर हॉल में बैठकर कट कर रही थी, साथ में वो टीवी भी देख रही थी। ये नाटक तो बड़ा इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है, इसे देखने में बड़ा मजा आता है। लगता है पूरा दिन देखती ही रहूं बस। पूरा दिन नाटक में ही घुसी रही हो। देख रही हूँ आजकल तेरा ठीक से काम पर ध्यान नहीं है। आवाज सुनकर फिर से पायल हैरान हो जाती है। अरे यार, ये बार बार मुझे मम्मी जी की आवाज क्यों आ रही है? सच में मेरा वहम है या कोई भूत तो नहीं आ गया घर में? समझ में नहीं आ रहा। वहम मानकर पायल उस बात को साइड हटा देती है और दोबारा अपना काम शुरू करती है। इतनी बड़ी बड़ी सब्जी कट मत कर, फिर ठीक से गलेगी भी नहीं। इन्हें जरा ठीक से काट ले, वरना किसी को खाना अच्छा नहीं लगेगा। सारा ध्यान टीवी में घुसा रखा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती लोग उजागर। हे भगवान मुझे बचा लो, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मम्मी जी के हाथ पा गई है। अरे तुझे इस तरह हनुमान चालीसा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देख मैं तेरे सामने ही खड़ी हूँ, मैं कोई भूत नहीं हूँ। पायल चारों तरफ देखती है लेकिन उसे शांति कहीं नजर नहीं आती। अरे तेरे सामने दीवार पर जो फोटो लगी है ना, उसमें से बोल रही हूँ मैं। पायल हैरानी से फोटो को देखती है। क्या कहा? आप फोटो में से बात कर रही हैं, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? अरे सब पॉसिबल है, आजकल मॉडर्न जमाना है। अरे मम्मी जी, जमाना मॉडर्न होने से फोटो थोड़ी ना बातचीत करने लगेगी। अच्छा, आप जाने से पहले लगता है फोटो के पीछे टैप रिकॉर्डर लगा कर गई होगी, ताकि बाद में मुझे खरी खोटी सुना सके। हाँ, आपको मुझे खरी खोटी सुनाए बिना चैन नहीं आता ना। पायल उठती है और फोटो को हटाकर देखती है तो उसके पीछे कोई भी टेप रिकॉर्डर नहीं था। देख लिया, मिल गई तसल्ली। अरे मैं खुद तुझसे बात कर रही हूँ, कोई टेप रिकॉर्डर नहीं है यहाँ पर। ये सब देखकर पायल बेहद शॉक थी और साथ में डर भी गई थी। तभी वहां पर उसकी बेटी रिया आती है। क्या बात है मम्मा, आप इस तरह डरी हुई क्यों लग रही हो? पता नहीं बेटा, मुझे ऐसा लगता है जैसे तेरी दादी मुझे बार बार ताना दे रही है। मुझे बार बार उनकी आवाज सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझसे फोटो में से बात कर रही है। ऐसा भी हो सकता है क्या मम्मी? आप मजाक कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, आपको वहम हुआ होगा। इस बात को पायल इग्नोर कर देती है और अपना बाकी काम करना शुरू करती है। थोड़ी देर बाद पायल रसोई में जाती है और वहां पर खाना बनाना शुरू करती है। अरे तुझे कितनी बार बोला है सब्जी में तेल कम डाला कर, लेकिन नहीं, तुझे कभी मेरी बात समझ में ही नहीं आती। अरे अब यहाँ कहाँ से मम्मी जी की आवाज आ गई? रसोई में तो फोटो भी नहीं है। रसोई के अंदर से ही देखती है कि सामने वाली दीवार पर ही शांति की तस्वीर लगी हुई है, जो सीधा रसोई में उसे देख रही थी। उसकी आंखों में ये देखकर डर आ जाता है। अरे मोरी मैया, मैं तो सच में फोटो देखकर बहुत ज्यादा डर गई। अरे कैसी फट्टू बहू ला दी मैंने इस घर में, जो एक फोटो से डर रही है। मम्मी जी, आपके स्वर्गलोक जाने के बाद अगर आप मुझसे या किसी से भी फोटो में से बात करेंगी तो कोई भी अच्छा खासा इंसान तो डर ही जाएगा ना। चल आप चुप कर और शांति से अपना काम कर। शांति से तो आप मुझे नहीं रहने दे रही है, जाने के बाद भी मुझे परेशान कर रही है। अब तो आपको शांत हो जाना चाहिए। अरे इतनी आसानी से कैसे शांत हो जाऊं मैं? अगर मैं शांत हो गई तो तुझे समझाएगा कौन? किसी को मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है क्या करना है क्या नहीं। और उसके बाद पायल आगे खाना बनाना शुरू करती है और जैसे ही वो सब्जी में थोड़े मिर्च मसाले ज्यादा डालती है कि अरे इतने तेज मिर्च मसाले मत कर, सबके पेट में अग्नि हो जाएगी। लेकिन तुझे कहाँ मेरी बात समझ में आती है। फिर से शांति पायल को अपना ज्ञान देना शुरू कर देती है और उसके बाद पायल इन सबसे बहुत परेशान हो जाती है। वो रसोई से बाहर आती है और दीवार पर लगी फोटो के ऊपर कपड़ा डाल देती है और फिर से दोबारा रसोई में काम करती है। तुझे क्या लगा तू मेरी आंखों के ऊपर कपड़ा डाल देगी तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? अरे इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली है मैंने। भगवान, किस मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। अगले दिन सुबह उठकर पायल फिर से घर का बाकी काम कर रही थी। वो घर में साफ सफाई कर रही थी। तब
अरे देख, ढंग से झाड़ू भी नहीं निकालनी आती तुझे। इतनी बड़ी बैल बुद्धि हो गई है, न जाने कब समझ में आएगा। अरे वहां पर देख, पूरी धूल मिट्टी जमा है। मम्मी जी प्लीज मुझे परेशान करना छोड़ दीजिए, मैं अपना काम ठीक से ही कर रही हूँ, अब आप शांत हो जाइए। आपका नाम भले ही शांति है, लेकिन आपके काम शांति वाले बिल्कुल नहीं थे और ना है। पायल आराम से ड्राइंग रूम में शांति के फोटो से बात कर रही थी, तभी वहां उसका पति रोहन आता है। अरे तुम यहाँ खड़ी होकर क्या बातें कर रही हो? किससे बात कर रही हो? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। खुद से बात करने की आदत हो गई है क्या तुम्हें? मैं तो बस गाना गा रही थी। बिल्कुल कौवे की बेसुरी आवाज में गाना गाती है तू? जी नहीं, मेरी अच्छी आवाज है। अरे क्या कह रही हो? मैंने तुम्हारी आवाज को कब बुरा कहा? कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, मुझे लगा आप ऐसा बोलोगे इसलिए मैंने पहले ही जवाब दे दिया। चलिए हटिए, मुझे काम करने दीजिए। पायल मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। आज मजा आ रहा है। अब पायल घर में कोई भी काम कर रही होती है तो शांति उसे रोक टोक करती रहती। एक दिन वो अपनी सहेली से मिलने जाती है और वहां पर ढेर सारी शॉपिंग करने के बाद घर आती है। इतनी देर से शॉपिंग करके आ रही है, तुझे घड़ी में समय नजर नहीं आ रहा? कितना समय हो रहा है? टाइम का कुछ अता पता ही नहीं रहता। अरे अभी तो शाम के सिर्फ 6 बजे हैं। हाँ तो बहुत टाइम हो रहा है, समय पर खाना भी तो बनाना होता है। अरे मेरी सासू माँ, अभी बहुत समय है, जरा मुझे चैन की सांस तो लेने दो। ऐसा लगता है मेरी सास अभी भी जिंदा है। अरे मैं तो हमेशा ही जिंदा रहूंगी, मरे मेरे दुश्मन। मैं तो हमेशा ही यूं यंग फॉर एवर रहूंगी। तुझे तो मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली पायल। चल जल्दी से जाकर सबके लिए अच्छा सा खाना बना। और हाँ, आज ना मोटी मोटी सब्जी मत काट दियो, फिर अच्छी नहीं बनेगी। कोई मुझे बचाओ, मुझे लग रहा है मैं ऐसे पागल हो जाऊंगी। बस बहुत हो गया, मुझसे बहुत ताने नहीं सुने जा रहे। तब पायल दीवार से फोटो हटाकर ड्रॉअर के अंदर रख देती है। हाँ अब ठीक है, अब मुझे कहीं से आवाज नहीं आएगी। फोटो ड्रॉअर में रखने के बाद भी आवाज आनी बंद नहीं होती। तुझे क्या लगा था मैं तुझे छोड़ दूंगी इतनी आसानी से? नहीं। पायल अपने कानों पर हाथ रखती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ड्रॉअर से फोटो निकालने के बाद वो उसे अपने कमरे की अलमारी में रख देती है। अब पायल और ज्यादा परेशान हो जाती है। पायल कमरे में बैठकर फोन चला रही थी तब। अरे इतना ज्यादा फोन मत चला कर, कभी ठीक से काम पर भी ध्यान दे दिया कर। इसीलिए ना तेरी आंखें इतनी ज्यादा कमजोर है, और साथ में तेरा काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता, क्योंकि पूरा दिन फोन में ही लगी रहती है। मतलब आपको अलमारी में बैठने के बाद भी चैन नहीं मिल रहा? अब अलमारी के अंदर से आपको सब कैसे पता चल रहा है? अरे तेरी तरह गोटियां नहीं है मेरे पास, मुझे सब पता चल जाता है। इतने सालों का एक्सपीरियंस है। अब मैं तेरी तरह कोई मामूली इंसान तो हूं नहीं जो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल सही कहा। अच्छा वैसे अब आप चुड़ैल बनी है या कोई भटकती हुई आत्मा? क्योंकि आपकी हरकतों से मुझे लग रहा है कि चुड़ैल ही बनी होंगी। शर्म नहीं आती अपनी सास को ऐसा कहते हुए? अब आपसे कैसी शर्म, इतने सालों से हमारी इतनी छोटी नोक झोंक तो चलती आ रही है। उसके बाद एक दिन पायल कपड़ों की इस्त्री कर रही थी। अरे जरा देख कर कपड़े जला देगी क्या? कितने ज्यादा गरम प्रेस कर रखी है तूने? हे मेरी सासू माँ, कृपया मुझे बख्श दीजिए। अरे मेरी बात को समझा कर, इस तरह मुंह बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। अपना काम ठीक से अच्छे से किया कर। हर बात को डांट की तरह नहीं, एक सीख की तरह लेना चाहिए। अरे नहीं लेनी मुझे आपसे कोई सीख, मुझे सब आता है। हाँ तुझे तो अभी भी कुछ भी नहीं आता, लेकिन मैं हूं ना तुझे सब समझाने के लिए। चिंता मत कर, सब सिखाऊंगी। बेशक फोटो अलमारी में रखी थी, लेकिन उसके बाद भी शांति की आवाज उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो जहां भी जाती, कोई भी काम करती तो फिर से वही शांति की कमांड शुरू हो जाती थी। एक दिन अपनी सास के तानों से परेशान होने के बाद, अच्छा आप ऑफिस जा रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो बंजी जंपिंग करने जा रहा हूँ। तुम्हें चलना है क्या? क्या? अरे बाबा ऑफिस जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊंगा? हाँ तो सीधे मुंह बताया करो ना। अच्छा मैं कह रही थी बाहर शायद कोई आया है, बेल बजी है, देखो तो जरा। जैसे ही रोहन वहां से जाता है तुरंत पायल अपनी सास की दोनों फोटो रोहन के ऑफिस वाले बैग में डाल देती है और बंद कर देती है। जैसे ही रोहन वापस आता है, मैंने बाहर देखा कोई नहीं था। हाँ, शायद मुझे ना वहम हुआ होगा। रोहन के ऑफिस जाने के बाद, सही है आज मम्मी जी मुझे परेशान नहीं करेंगी। पायल घर का काम कर रही थी। अरे तुझे कितनी बार कहा है ठीक से काम करा कर। देख वहां दीवार पर जाले यूं के यूं लगे। अब आप कहाँ से बात कर रही हो? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान, मुझे इस चीज से छुटकारा मिलेगा भी या नहीं?
पायल वहां से चली जाती है। वहीं टेबल पर शांति की पासपोर्ट साइज फोटो रखी थी। शाम को रोहन घर वापस आता है। अरे गजब की बात है, आज पता नहीं मेरी बैग में मम्मी की दोनों फोटो कैसे आ गई, समझ में नहीं आ रहा कुछ। हाँ ना, गलती से चली गई होगी शायद। आजकल देख रहा हूँ शांति की फोटो दीवार पर ठीक से लगी नहीं रहती, कभी उसके ऊपर कपड़ा होता है, कभी वो दिखती नहीं। वो मैं ना दीवार और फोटो साफ करती हूँ ना, तब शायद वापस लगाना भूल जाती हूँ। अब ऐसा नहीं होगा पापा जी, अभी फोटो लगा देती हूँ। पायल दीवार पर फोटो लगाती है। वैसे झूठ बोलना कोई तुझसे सीखे, मेरी फोटो तूने कब ढंग से साफ करी है? अब की बार अच्छे से साफ कर दियो, बहुत धूल जमा हो गई है। ठीक है मम्मी जी। पायल शांति की फोटो अच्छे से साफ करती है और उसके बाद, वैसे आज तूने खीर अच्छी नहीं बनाई, शक्ल देख कर ही बता देती हूँ मैं तो, इसमें तुझे थोड़ा और दूध डालना चाहिए था और थोड़ी देर और अच्छे से पकाना चाहिए था। ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगी। इस तरह पायल बाकी काम करती है और साथ साथ उसे ताने मिलने लगते हैं। तब लास्ट में, लगता है मुझे इन सबसे कभी छुटकारा नहीं मिलेगा, आदत डालनी होगी क्योंकि मेरी सास अभी जिंदा है।